सिक्स क्लास का सेकंड चैप्टर है सौर परिवार। अगर सौर परिवार को हम साधारण भाषा में समझें तो ये है जैसे दिन के समय हमें सूर्य का दिखाई देना, रात के समय हमें चांद, तारों इनका दिखाई देना। यानी कि जो कुछ हमें अंतरिक्ष में दिन या रात्रि के समय दिखाई देता है वो सब सौर परिवार का हिस्सा है। अब हम देखते हैं सौर परिवार क्या है। सूर्य, ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि सम्मिलित रूप से एक विशाल खगोलीय पिंड है जिसे सौर परिवार या सौर जगत कहा जाता है। और इन सब में सूर्य सबसे इम्पॉर्टेंट है, सूर्य इन सब का मुखिया है। तो सूर्य को सौर परिवार का पिता या जनक कहा जाता है। अब सौर परिवार का एक हिस्सा कौन है? ग्रह। तो अब हम ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक वैज्ञानिक हुए हैं निकोलस कोपरनिकस। इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। ये बात सबसे पहले निकोलस कोपरनिकस ने बताई थी। सौर मंडल के सभी खगोलीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और उस कक्ष को उसे कक्ष कहा जाता है। और ये निकोलस कोपरनिकस ने 1543 में सबसे पहले बताया था। और इन्होंने ये बताया था कि सूर्य सौर मंडल के केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे सौर मंडल की आयु 460 करोड़ वर्ष है। और सूर्य एक तारा है। तो सूर्य हमारी आकाशगंगा के लगभग 100 अरब तारों में से एक है। सूर्य किन से बना है? तो सूर्य गैसों से बना हुआ है और उन गैसों में मुख्य रूप से हैं हाइड्रोजन और हीलियम। और सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सौर मंडल में जो ग्रह हैं या उपग्रह हैं, बाकी सारे पिंड सूर्य के प्रकाश से ही चमकते हैं। और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल इस सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य की पृथ्वी से दूरी अधिक होने के कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट और 30 सेकंड का समय लगता है। अब हम देखते हैं हमारे सौर मंडल में कुल ग्रह हैं। तो कुल ग्रह की संख्या है 8 और आठों सूर्य के चारों ओर एक निश्चित पथ में चक्कर लगाते हैं। और सूर्य से इनकी निश्चित दूरी है, इस वजह से ये आपस में टकराते नहीं हैं। इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ये सूर्य से ही ऊष्मा और प्रकाश ग्रहण करते हैं। अब हम सूर्य से दूर जाने पर इनका क्रम देखते हैं। तो सूर्य से दूर जाने पर सबसे पहले है बुध, सूर्य के सबसे नज़दीक, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये ग्रहों का क्रम है सूर्य से दूर जाने पर। और इससे पहले 2006 तक प्लूटो को भी एक ग्रह का दर्जा दिया गया था, 9वां ग्रह था। और उसके बाद में ये इन एक ग्रह होने के सभी नियमों को नहीं मानता था, इसलिए इसे बाद में 2006 में प्लूटो को बोने ग्रह का दर्जा दिया गया। अब हम इन्हें एक चित्र की मदद से आसानी से समझ लेते हैं एक बार। सूर्य सबसे मुख्य सदस्य है इस परिवार का। तो सबसे केंद्र में है सूर्य, सूर्य के सबसे पास में है बुध, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी। तो शुक्र के बाद में पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस या अरुण, नेपच्यून या वरुण। बृहस्पति और मंगल और बृहस्पति के बीच में छोटे छोटे पिंड पाए जाते हैं और इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। इस तरह सूर्य के सबसे नज़दीक तो हो गया बुध और सबसे दूर हो गया नेपच्यून या वरुण। प्लूटो को 9वें ग्रह का दर्जा था जो बाद में हटा दिया गया। इसी के साथ हम ये देख लेते हैं कि आकार के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा बुध।
इसके अलावा पृथ्वी का घटते हुए क्रम में देखें तो 5वां नंबर है, 5वें नंबर पे पृथ्वी है। और अगर हम स्थिति के आधार पर देखें तो सूर्य से ये तीसरे नंबर पे आती है, स्थिति के आधार पर तीसरे नंबर पे, और आकार के आधार पर ये 5वें नंबर पर आती है। सूर्य के पास स्थित बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल ग्रह को आंतरिक या धरातलीय ग्रह कहा जाता है। चारों अंदर के ग्रह हैं, मतलब शुद्र ग्रह से पहले वाले चारों ग्रह को बोला जाता है आंतरिक ग्रह, और बाद वाले ग्रहों को बोला जाता है बाह्य ग्रह या गैसीय ग्रह। क्योंकि अंदर वाले ग्रह हैं वो चट्टानों से बने हैं, साइज में बहुत छोटे हैं और उनका घनत्व ज़्यादा है। चट्टानों से बने होने के कारण, ठोस होने के कारण इनका घनत्व ज़्यादा है। और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये आकार में बड़े हैं और इनका कम घनत्व है। कम घनत्व होने का कारण है कि ये गैसों से निर्मित हैं, तो इन्हें बाह्य या गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। सौर मंडल को एक बार हम इस चित्र की मदद से देख लेते हैं और कुछ इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे सेंटर में सूर्य, सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन चारों ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये चट्टानों से निर्मित है और इनका घनत्व ज़्यादा होता है, साइज में छोटे होते हैं। और एक इनकी विशेषता ये है कि इनके उपग्रह की संख्या भी बहुत कम है। जैसे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह है ही नहीं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है तो चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। इसके बाद में पाई जाती है क्षुद्र ग्रह की पट्टी या क्षुद्र ग्रह क्षेत्र पाया जाता है। उसके आगे 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनमें से शनि और अरुण के दोनों ओर वलय पाई जाती है और ये चारों ग्रह गैसों से निर्मित है। इस वजह से इनका घनत्व तो है कम और ये साइज में है बड़े, और साथ ही साथ इनके उपग्रहों की संख्या भी ज़्यादा है। जैसे हम देख सकते हैं कि बृहस्पति के उपग्रह हैं 16, शनि के उपग्रह हैं 18, अरुण के उपग्रह हैं 17 और वरुण के उपग्रह हैं 8। तो इन सब में हम देखें तो सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या है शनि की। कितनी है? तो 18 हैं और शनि के चारों ओर वलय पाई जाती है। अब हम देखते हैं कि खगोल वैज्ञानिकों ने सौर मंडल के जितने भी पिंड हैं उनके अलग अलग वर्ग बनाए हैं। जैसे ग्रह हैं, ग्रह क्या होते हैं? जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं एक निश्चित पथ में। उपग्रह ऐसे पिंड जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उसके बाद बौने ग्रह, जैसे बौने ग्रह की श्रेणी में कौन था? प्लूटो। कि ये ग्रह के चारों ओर चक्कर तो लगाते हैं लेकिन ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन किसी दूसरे पिंड का रास्ता भी काटते हैं। उसके बाद में हो गया लघु पिंड। लघु पिंड के बारे में हम जानते हैं, जैसे एक हम अपनी साधारण भाषा में बोलते हैं कि तारे टूटना, यानी कि उल्काएं लघु पिंड का उदाहरण है। तो अब हम देखते हैं उपग्रह क्या है। ऐसे आकाशीय पिंड को कहते हैं जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है। और बौना ग्रह किसे बोलते हैं? ऐसा पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करता है लेकिन दूसरे पिंड का रास्ता भी काटता है, ऐसा ग्रह बौना ग्रह कहलाता है। इसके एग्जाम्पल है प्लूटो, एरिस, सेरिस आदि बौने ग्रह के उदाहरण हैं। सूर्य की परिक्रमा करने वाले सौर मंडल के बाकी जितने भी छोटे छोटे पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह की पेटी हमने देखी थी मंगल और बृहस्पति के बीच में। उसके अलावा उल्का पिंड जिसको हम टूटता तारा बोलते हैं, और वरुण के पार पाए जाने वाली यानी 8वें ग्रह के बाद में जितने भी अनजाने पिंड पाए जाते हैं, तथा सौर मंडल में आने वाले धूमकेतु आदि को लघु पिंड कहा जाता है। धूमकेतु में जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था पहले, हेली का, ये सारे पिंड क्या कहलाते हैं? लघु पिंड। थैंक यू।